मैं हिंदू राज टाइम से GS सचदेवा। मेरे सभी हिंदू भाइयों को, भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे इस चैनल को पसंद किया जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। मैं उन्हीं मुद्दों पे आता हूँ जो कि वर्तमान में एक परेशानी का सबब लिए हुए देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुँचाने का काम, चाहे वो ये कोरोना की महामारी से ग्रसित या कोई और बात। अब आप ये देखें कि कोरोना जो पैंडेमिक है, ये महामारी बहुत विशाल रूप आगे से लेती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आपको इसमें संयम रखना है, डर को निकालना है, क्योंकि डर जो मस्तिष्क में बैठ जाता है ये डिप्रेशन का कारण है। डर नहीं रखना है, तभी आप आगे चल पाएंगे। कोई भी दुख हो ज़िंदगी का, चाहे कोई बड़ी बीमारी हो शरीर की या ये वर्तमान में चल रही हुई महामारी हो, इन सब से लड़ने का आप में जो है जज्बा होना चाहिए और आपको ये महसूस होना चाहिए कि मैं इस चीज़ को कर लूँगा। कभी इंसान हार मत मानो, कभी ये मत कहो कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, मैं कर लूँगा। जिसके मन में ये हो जाएगा वो सफल होगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कंफर्ट जोन में जीने वाला इंसान सफल नहीं होता। जब आप आराम की मुद्रा में रहेंगे, ज़्यादा आराम करेंगे, आपको जो है गद्दे बड़े चाहिए ज़िंदगी में, हर चीज़ आपको चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, लेकिन उसके लिए आप प्रयास नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो आप क्या होगे, फेल हो जाओगे। हमेशा मेहनत करने वाला, पसीना बहाने वाला, और वो पसीना सिर्फ शरीर से नहीं बहता, पसीना यहाँ भी बहता है। मानसिक जो दिमाग है ये परमात्मा ने दिया है, सबको अलग अलग दिया हुआ है। इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। प्रकृति लेन देन में बराबर का हिसाब रखती है। आपके पुराने कर्मों के अनुसार ही आपको यहाँ वजूद मिला, इस धरती पे आए, इस यूनिवर्स में आए, और इसी के अनुसार सारा जीवन इंसान का निकल जाता है। जो दिमाग परमात्मा ने आपको दिया है उसका अच्छा यूज़ करें, कंफर्ट जोन में ना रहो, अध्ययन करो। मैं आपको पहले किताबों का अध्ययन करो जिसमें आपको शांति मिलेगी। हमेशा अपनी मानसिकता ठीक रास्ते पे लाए, सोच आपकी ठीक होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए, रास्ता आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्टवादिता का जो चलन है बहुत कम इंसान में होता है, होना चाहिए। मेहनत से कभी कतराओ नहीं, पीछे मत हटो। अगर दिन में सुबह ये है कि 6 बजे उठना है तो 6 बजे अलार्म से आपको उठ जाना चाहिए। ज़्यादा आराम आपके शरीर के लिए घातक है। और हमेशा जो चुस्त आदमी आपको वही दिखेगा जो अपने समय का सदुपयोग करता है और अपने दिमाग को सही रास्ते पे लेके अध्ययन में लगा रहता है, ज्ञान अर्जित करने में लगा रहता है। ज्ञान अर्जित करने की कोई उम्र नहीं होती। अब आओ, जो ये बीमारी चल रही है इसमें विश्व के आंकड़ों को अगर मैं कल रात तक क्या आंकड़े बताऊं तो आप ये समझ के चलना कि पूरे विश्व में इस समय 4,33,583 मौत हो चुकी हैं और 80 लाख के करीब करीब पूरे विश्व में मरीज हैं इसके। अमेरिका सबसे ऊपर है, इसके बाद ब्राज़ील और इसके बाद है ब्रिटेन। अमेरिका, ब्राज़ील, ब्रिटेन ये 40,000 से ऊपर है। ब्राज़ील और ब्रिटेन, इटली, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड ये 35,000 के करीब हैं जो मौत हो चुकी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और दूसरा सबसे ज़्यादा मौत हुई है 1,17,558 अमेरिका में। अब इतनी मौत के आंकड़े अगर ये रोज़ बढ़ते जाएंगे तो आप ये देख के चलो कि आप क्या समझ रहे हैं, ये कि बीमारी बहुत घातक बीमारी है। वही बचेगा जो अपने ऊपर संयम, सादा भोजन, सादा जीवन, क्वारंटाइन रहेगा, बिना
काम के बाहर नहीं निकलना आपने, क्योंकि आप बिना काम के खाली दुनिया आपने पहले भी बहुत देख ली, चाहे उसकी उम्र 40 साल है या किसी की 60 है या 20 है, चलते जाते हो। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत आराम प्रस्त किया है, आराम किया है, सब कुछ किया है, पढ़ाई की है, कोई बात नहीं। 4-6 महीने अगर पढ़ाई नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ ठीक निकल जाएगी, इकॉनमी अपनी रफ्तार से चलेगी। बाद में हर कंट्री में ऐसा ही है, विश्व के पुराने इतिहास को उठा के देख लो, कई बार ऐसे देश हैं जिसमें लड़ाइयाँ हुई, इतने साल हुई, इराक सीरिया में 7 साल हुई, तो उनकी भी इकॉनमी बहुत नीचे गई थी, बाद में सब ठीक हो जाता है। आप भौतिक चीज़ों का लालच छोड़ो और अपनी सेहत की ओर ध्यान दो। सबसे बड़ी है इस समय स्वास्थ्य, आपकी इम्यूनिटी पावर, जो आपकी बीमारियों को रोकने की प्रतिरोधक क्षमता है, लड़ने की, वो मैं चीज़ें आपको बीच में बताता रहता हूँ कि आपने किस चीज़ का सेवन करना है जिससे कि आप इनसे अपने बचाव कर सकते हैं। भारतवर्ष की ओर आओ तो पोजीशन ये चल रही है कि सबसे ज़्यादा जो मौत है वो 4000 के करीब 3950 कर रहा तक मुंबई में, उसके बाद गुजरात है 1478, थर्ड उसमें आती है दिल्ली, आ चुकी है थर्ड में 1327 जो मौत हो चुकी हैं दिल्ली में। अब ये देखो कि गुजरात कितना बड़ा है, महाराष्ट्र कितना बड़ा है और दिल्ली कितना छोटा है, उसके बावजूद भी यहाँ का आंकड़ा जिस हिसाब से चल रहा है तो मैं उस चीज़ को ये मान के चलता हूँ कि ये सेकंड नंबर पे होना चाहिए, गुजरात जो है दिल्ली से बड़ा है। अब आ जाओ उसके बाद जो है बाकी सब नीचे है, तमिलनाडु, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब 500 से नीचे अभी डेथ जो है। उत्तर प्रदेश बिल्कुल ठीक चल रहा है, अपने उन्होंने हॉटस्पॉट भी अपने करके उसको सही दिशा में ले आए हैं, सब चीज़ ठीक है। मैं आपको इस विषय में जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में दूसरे में सब जगह करके जो मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का प्रयास पूरा कर रहे हैं वो, लेकिन फिर भी जो आपकी एक्सपेक्टेड है उसकी रफ्तार जो है महामारी की ज़्यादा तेज़ है और हमारी जो मेडिकल ग्राउंड पे जो अभी तक फैसिलिटी इम्प्रूव हुई है वो कम है। दूसरी बात मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये देख के चलें कि जो सितंबर तक पीक पे पहुँचने का था कि सितंबर तक करीब ये छट जाएंगे, ये कोरोना महामारी के जो बादल है छट जाएंगे, लेकिन ICMR और दूसरे अच्छे अनुसंधान विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार ये बादल छटने वाले नहीं हैं। जो सितंबर तक के अलावा आपको 36 और 78 दिन और बढ़ेगा, मतलब यू will go by this pandemic in the middle of November। अक्टूबर 24 का दशहरा है और आप ये लगा लो 20 दिन बाद जो है दिवाली है, तो ये तब तक चलेगा। तो इसलिए आपको बड़ी संयम होने की ज़रूरत है। नवंबर तक इसमें छूट नहीं है, छूट सिर्फ आपको शरीर को वो है जो आप अपने डिसिप्लिन से, सादा जीवन से उसको आगे चला सकते हो, सब कर सकते हो। मैं सिर्फ इस चीज़ को कहता हूँ कि कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जो 4 साल के कोर्स मेडिकल के स्टूडेंट्स कर चुके हैं, जो कि नीट से करके आगे बढ़ते हैं, 4 साल उनके पूरे हो गए हैं, 5वां साल उनका मे बी प्रैक्टिकल ईयर होता है, ज़्यादातर लास्ट उनकी स्टेज होती है मेडिकल की, साइंस की। बच्चे जो है वो तो मैंने बोल ही दिया था, लेकिन इसके अलावा भी आपको जो 12th तक साइंस के स्टूडेंट है, जो ये चीज़ें हैं 12, 5, 17, 18 साल का बच्चा अगर ठीक ठाक है, उनमें से भी बच्चे चुनो जिसने ग्रेजुएशन 12वीं कर ली है और साइंस का स्टूडेंट है वो, क्योंकि उसमें ज़्यादा हॉस्पिटल में ये जो वर्क है संभालना है सिर्फ एक हिम्मत वाले बच्चों का काम है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है दूसरों से, उनकी सोच समझ साइंस से क्योंकि गुजरे हुए बच्चे होते हैं, उनको ज़्यादा पता है इन चीज़ों का, तो वो कर लेंगे। मोदी जी को विश्वास करना चाहिए अपने युवकों पे। तो मेरा ये है कि 12वीं क्लास जो साइंस की, केमिस्ट्री के और फिज़िक्स के स्टूडेंट्स के हैं, अगर उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाए तो वो भी बच्चे जो है भावी इसमें काम आ सकते हैं। महामारी के लिए आपको डेवलप टू, जब आप बेडेड वगैरह की फैसिलिटी बढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो देखभाल के लिए, लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग के लिए आदमी बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो जो मैं बोला कि साइंस के कोई गुणवान बच्चे जो आपकी योग्यता आपको समझ आएगी, और हर एरिया में, हर ज़िले में बच्चे ऐसे होते हैं जो कि
ऊपर आके सब कुछ करने के काबिल भी हैं, उनसे काम लेना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। मेडिकल ग्राउंड में हमें जो है एक फ़ौज तैयार करनी है, तभी आके इस महामारी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि कोई विश्व में आप ये देख के चलो, जब समस्या नहीं आती है और उसका पुराना हल नहीं होता है तो हल वर्तमान निकालता है उसका। अनुसंधान हमेशा चलते रहते हैं, विज्ञान, मनोविज्ञान, ये सब चलेंगे, लेकिन आपका जो ये हल है ये आपको नए तरीके से सोच रहे हैं। आप भी हर बार रोज़ जो है नई चीज़ें लाते हो, नया दिमाग लगाते हो, नई प्लानिंग से आगे बेडेड फैसिलिटीज़ है आपकी, वेंटिलेटर्स की है, आईसीयू की जो है फैसिलिटी सारी आप कर रहे हो। आपने मास्क और उसके लिए बहुत अच्छा कर दिया है। रिलायंस कंपनी को भी, आलोक इंडस्ट्री को भी जो मास्क, ये पीपी किट बनाने का मिला है और वो एक्सपोर्ट आगे करेंगे, इतना बनाएंगे। तो कुल मिला के ये है कि आपको ये सोच के चलना है कि हमने इसको फेस करना है, फाइट करना है। और फाइट करने के लिए हमें संसाधनों के अलावा सब चीज़ों का इंतज़ाम करो। और ये चीज़ जो युवा शक्ति आपको दे सकती है, और आप उनका सहयोग लो और इस काम को देर मत करो, क्योंकि आगे जो आंकड़े हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो सोचने का विषय नहीं है, सोचने का समय नहीं है इस समय। तो भारत सरकार को चाहिए कि जल्दी ही युवा जो वर्क के, साइंस के, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, बहुत बड़े हैं, उनको फटाफट लाओ। जैसे एक फ़ौज तैयार करते हैं, एक लड़ाई होती है, तो उस समय थोड़ी देखा जाता है कि ये गोरखालैंड से बच्चा आएगा या नागालैंड से आएगा। तो आप फ़ौज तैयार करते हो, ऐसी फ़ौज तैयार करनी है, तब आके आप जो है इस प्रयास में सफल हो गए। क्योंकि महामारी एक विकराल रूप भारत में लेती जाएगी और सोचने का समय नहीं है। बिना सोच के आपको नहीं चलना, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा फास्ट चल रहा है। खाली कागज़ों में प्लानिंग करके कभी भी आप जो लोगों की ज़िंदगी है बचा नहीं पाओगे। मौत के आंकड़े बहुत बढ़ रहे हैं। दूसरा ये देखो, शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, जगह कम पड़ रही है। मोर्चरी में जाके देखो, रामनगर लोहिया में अगर 288 की मोर्चरी, 800 अगर डेड बॉडी पड़ी है तो कब तक पड़ी रहेगी? और आएगी, फिर उसमें ऐड हो जाएगी पुराने। उनको सब चीज़ का प्रबंध करो और थोड़ा सा फास्ट चलो, क्योंकि इस समय बहुत तेज़ी वाली चीज़ है। ये खाली आप दिल्ली के सीएम केजरीवाल पे नहीं छोड़ सकते। आप अपने केंद्र सरकार को, ये मैं एक सलाह है मेरी, एक प्रयोगात्मक अध्ययन से मैं बात कर रहा हूँ कि आप इसको अपने हाथ में लो और ये सारी मेडिकल का जो कार्रवाई है अपने हाथ से करो दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व में दिल्ली कैपिटल होने की वजह से, एक राजधानी होने की वजह से इसका महत्व बढ़ जाता है। और आप इनको अच्छे तरीके से करें। मैं रोज़ जो वर्तमान स्थिति है उसमें एक व्याख्यान देता रहता हूँ, उसको ध्यान से सुनो। और हमने ये जीवन अनमोल है, इसको बचाना है। हमें कोई भेदभाव नहीं है, धर्म जाति का यहाँ पे कोई सवाल नहीं उठता। सबको बचाना है, सब इंसान हैं और सबका ये फ़र्ज़ बनता है एक दूसरे को ये सहयोग दें। और दूसरे भी जो ये जवान बच्चे इधर उधर बिना मास्क के रहते हैं, कल अमित शाह जी ने अपना जो है कर दिया है, 500 रुपये का चालान है अगर बिना मास्क के हो। तो ये पुलिस वालों का कर्तव्य है कि कोई भी स्कूटर पे बिना मास्क ना जाता हुआ मिले, और सड़क पे भी बिना मास्क के चलना एक वर्जित कर देना चाहिए। ये चीज़ों से ही आप बचा लोगे तो काफ़ी हद तक आपकी होगी। देखो, फैसिलिटी आपको नई नई चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। ये मैं पहले कह चुका हूँ कि प्रयोग, जब महामारी आती है या कोई ऐसी चीज़ आती है, अदृश्य बीमारी आती है जिसको आप नहीं समझ पा रहे हो, तो उसके लिए आपकी जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं। आपका एक टेस्ट होता है आपके अध्ययन का, राजनीति का जो चित्र भी आप पे तजुर्बा है, थोड़ा थोड़ा करो, अच्छी टीम बनाओ, आगे चलो। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि विश्व में सबसे हम पहले भारत होगा जो इसको संभाल पाएगा और मौत का आंकड़ा कम होने की स्थिति में होगा। आज के लिए इतना ही है। और हमेशा से मैं कहता हूँ कि चीज़ों को, कोई भी नई चीज़ आती है हम भी डालते रहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप अपने ग्रुप वगैरह में भेजो, हिंदू राष्ट्र टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि सारी चीज़ें आगे तक पहुँचती जाएगी। नया अध्ययन होगा, नई बात होगी तो दूसरों को ये अच्छी तरह समझ आ जाएगी। हरि ओम, हरि ओम, नमो शिवाय, नमो शिवाय।